हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जश्न डल उत्सव कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में जश्न डल उत्सव कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों डल जो है एक झील का नाम है। अगर आपने इस झील के बारे में कभी सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों ये जो उत्सव शुरू हुआ है जश्न डल उत्सव, ये डल झील के बीच स्थित नेहरू पार्क में शिकारा रेस के साथ शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आपको बता दें कि ये उत्सव उत्सव जो है वो 3 दिन तक चलेगा और इसमें लगभग 200 स्थानीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस दौरान ये खिलाड़ी डल की लहरों पर शिकारा रेस, डेम बोट रेस, ड्रैगन बोट रेस, कैनोइंग के अलावा वाटर पोलो और तैराकी में भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन को फिर एक बार सुन लीजिएगा कि जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों जॉर्डन के प्रधानमंत्री जो उमर रजाज थे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह बिशर अल खसा नवाह जो हैं वो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जॉर्डन के बारे में हम कुछ बातें आपको बता दें कि जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है और यहाँ के राजा का नाम है अब्दुल्ला द्वितीय। इन्होंने ही बिशर अल खसा नाह को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। दोस्तों जॉर्डन की जो राजभाषा है वो अरबी है और यहाँ के उत्तर भाग में सीरियाई मरुस्थल है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साल 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी लुइस ग्लुक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसमें जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं साल 2020 के ही नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हैं। तो आप इन क्वेश्चन के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में जिन्हें लुइस ग्लुक को दिया गया है। दोस्तों स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। दोस्तों जो खूबसूरती के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बनाता है। दोस्तों लुइस एल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर है और इनका जन्म 1943 को न्यूयॉर्क में हुआ था। दोस्तों साल 2019 में पीटर हैंडका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये ऑस्ट्रेलियाई मूल की थी और 2018 में ये पुरस्कार जो है वो पॉलिश लेखक टोकाचुर को दिया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन को याद रखिएगा और इसके आंसर को भी याद रखिएगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो लुइस ग्लुक के दिया गया और इसमें जो सारे ऑप्शन हैं वो भी आपके किसी न किसी 2020 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। इसके बारे में जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी रोज़ की वीडियो होती हैं वो रोज़ के रोज़ अपलोड की जाती हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की वर्जिन चोटी को फतह करने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी सौरव किट्टू टांक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सौरव किट्टू टांक जो है वो देश के ऐसे पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की वर्जिन चोटी को फतह किया है। दोस्तों वर्जिन चोटी की जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सौरव किट्टू टांक के बारे में। दोस्तों सौरव किट्टू टांक जो है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अब बता देते हैं हम आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है
वो शिमला है और ये गर्मी के लिए उसकी राजधानी है। और यहाँ की दूसरी राजधानी जो है वो धर्मशाला है, जो कि ठंड में इसकी राजधानी बन जाती है। यहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है जयराम ठाकुर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने रसायनों को पीओपी लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने रसायनों को पीओपी लिस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 7, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये समझौता निर्णय जो है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन के समझौते के अनुसार इस निर्णय को लिया गया है। दोस्तों इस 7 रसायनों की सूची में जो नाम है वो उनमें पहला नाम है क्लोरोडिकोन, दूसरा नाम है हेक्साब्रोमोडाइफेनिल, तीसरा नाम है हेक्साब्रोमो बाइफेनिल, तीसरा नाम है हेप्टाब्रोमोडाइफेनिल ईथर, चौथा नाम है टेट्राब्रोमोडाइफेनिल ईथर, पांचवा नाम है हेक्साब्रोमो साइक्लोडोडिकेन, और छठा नाम है पेंटाक्लोरोबेंजीन, और सातवां नाम है आपका हेक्साक्लोरोब्यूटेडीन। तो नामों को याद रखिएगा, आप कहीं से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये नाम आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना व पर्यावरण आंदोलन का एक प्रारंभिक सम्मेलन है। दोस्तों इसका आयोजन जो है 1972 में किया गया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लगभग 119 देशों ने भाग लिया था और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई थी। दोस्तों ये जो रसायन है ये हमारे शरीर के लिए और हमारी सेहत के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं, इसलिए भारत सरकार ने इनको बैन किया गया। तो इनको नाम को याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने कितनी धनराशि की मंजूरी दी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 8575 करोड़, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों भारत सरकार ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कुल 8,575 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दोस्तों इसकी मंजूरी जो है वो 7 अक्टूबर 2020 को दी गई है और ये एक मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। दोस्तों इस परियोजना के अंतर्गत कुल 16.6 किलोमीटर लंबी मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इस परियोजना में कुल 12 स्टेशन, जो मेट्रो के 12 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और इस कॉरिडोर को कोलकाता में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। और अगर आप नोट नहीं कर सकते तो पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ में नोट्स के अलावा उसमें वन लाइनर भी दिया रहता है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि मैं रोज़ बार बार कहता हूँ कि आप उसे डाउनलोड कीजिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टाइम को देने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका समय भी बचेगा और आपको याद भी जल्दी होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कुबुतबेक के इस्तीफे के बाद जो है सादिर जापारोव को किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों कुबुतबेक बोरोनोव थे, उन्होंने 7 अक्टूबर 2020 को इस्तीफ़ा दे दिया था और ये इस्तीफ़ा उन्होंने देश भर में हो रहे उनके खिलाफ आंदोलनों की वजह से दिया है। दोस्तों यहाँ बात है किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक और यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है सरानवे जिनबेको, जैसा कि मैंने नाम यहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ की मुद्रा सोम है और यहाँ की राजभाषा है किर्गी और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो रूसी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेवर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए नियाल ने किस कंपनी के साथ करार किया है। दोस्तों नाम याद रखिएगा क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। तो इसके निर्माण के लिए नियाल ने
स्विस कंपनी के साथ करार किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें कुल 5 रनवे बनाए जाएंगे। और दोस्तों, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसलिए होगा क्योंकि शंघाई में इससे पहले एक एयरपोर्ट बन चुका है जिसपे 5 रनवे हैं। चीन जो है, चीन के शंघाई में। तो दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा कि पहला जो एयरपोर्ट है वो शंघाई में है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो जेवर में बनेगा। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट जो है वो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों, इस एयरपोर्ट से 2024 में उड़ानें शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए कुल 29,500 करोड़ का जो है करार किया गया है। और दोस्तों, इसके साथ ही इसे चलाने के लिए भी 40 वर्ष का अधिकार स्विस कंपनी को दिया जाएगा। दोस्तों, नियाल का जो फुल फॉर्म है, नियाल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो नियाल का जो फुल फॉर्म है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, एम राजेश्वर राव, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, एम राजेश्वर राव जो है वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। दोस्तों, आरबीआई के बारे में कुछ बता दें। आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और वर्तमान में जो इसकी गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राणी मित्र अवार्ड किसे दिया गया है। दोस्तों, नाम याद रखिएगा, प्राणी मित्र अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, राजेश कुमार महापात्रा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, राजेश कुमार महापात्रा जो है वो ये नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में एक बायोलॉजिस्ट हैं। इन्हें कंजर्वेशन, शोध और चिड़ियाघर प्रबंधन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, प्राणी मित्र अवार्ड 2020 राजेश कुमार महापात्रा को दिया गया है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन का नाम है ये, इसे याद रखिएगा कि हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, नई दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये जो कैंपेन लॉन्च हुआ है ये पर्यावरण के प्रति और उससे हो रहे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जितने भी नुकसान हो रहे हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, निर्मला सीतारमण, ये बिल्कुल राइट है। एमएसएमई प्रेरणा जो प्रोग्राम है वो हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया है। एमएसएमई का जो फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। दोस्तों, इसे छोटे व मध्यम उद्योगपतियों के लिए लॉन्च किया गया है। ये इंडियन बैंक का ऑनलाइन मेंटरिंग प्रोग्राम है। मेंटरिंग मतलब सलाह देना और एडवाइस देना या किसी स्किल को डेवलप करना किसी इंसान के अंदर। और दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है वो छोटे व मध्यम वर्गों के उद्योगपतियों को उसमें उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और वर्कशॉप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू उनको नई नई जानकारियाँ देना है। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन सीरीज है यहीं समाप्त होती है। बढ़ते हम कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में ब्लैक होल की खोज के लिए इनमें से किसी साल 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, रोजर मेनरोस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, रोजर मेनरोस को साल 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है। इसमें जो और ऑप्शन है ये भी आपके नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है जो कि 2020 में दिया गया है। आप इनके लिए हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके लिए है। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अभ्यास का परीक्षण किया गया, ये क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपका है। आप इन ऑप्शनों से देख कर हमें आंसर बताइएगा और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। बढ़ते हम आज के वन लाइनर की तरफ। आज का वन लाइनर है जिसमें पहला है जश्न डील जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। विश्व
अल खशावना जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरा है वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया है। चौथा है वर्जिन चोटी का फतह करने वाले देश के पहले ट्रांसजेंडर सौरव किट्टू टाँक बने हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत भारत ने कुल 7 रसायनों को पीओपी सूची में डाला है। दोस्तों, हम ये वन लाइनर आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको आसानी से याद हो जाए। ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, हमने तो आपको ऊपर पढ़ा दिया है। बस आपको इसको आसानी से एक झलक देख लें, आप कहीं से पा जाएं और इसे आसानी से देख लें तो आपको आसानी से याद भी रहता है। इसलिए ये वन लाइनर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। छठा हमारा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 8,575 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सादिर जापारोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए नियाल ने स्विस कंपनी के साथ करार किया है और नियाल का जो फुल फॉर्म है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और स्विस कंपनी के साथ ये करार जो है 29,500 करोड़ रुपए में किया गया है और इसके साथ ही इसे 40 साल का अधिकार दिया गया है चलाने के लिए। और ये एयरपोर्ट जो है 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से 2024 में उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वर्ष 2020 का प्राणी मित्र अवार्ड राजेश कुमार महापात्रा को दिया गया है, जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से संबंधित एक बायोलॉजिस्ट हैं। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन नई दिल्ली में शुरू किया गया है, जो कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ये कैंपेन शुरू किया गया है। एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, वन लाइनर यहीं समाप्त होते हैं, बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। विचार आपका है आज का, इफ़ यू आर ऑफर्ड ए सीट इन ए रॉकेट डोंट आस्क अबाउट सीट, जस्ट गेट इन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपको कहीं जॉब मिलती है, कोई छोटी सी जॉब है, तो पहले अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए। आप ये ना सोचिए कि हमारी वैल्यू ये है, हम इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप उसमें पहले अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए, उसके बाद आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जैसे यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया रॉकेट का। रॉकेट में अगर कोई बैठता है तो उसकी लंबी छलांग लगती है, वो लंबी दूरी तक तय करता है। इसी प्रकार अगर आप अपने किसी चीज़ को, चाहे किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप हैंडल करते हैं, गेट इन करते हैं, तुरंत प्राप्त करते हैं, तो उसे आप तुरंत ले लीजिए। आप उसके बारे में ना सोचिए कि हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो आप उसके बारे में ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।